आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अंजलि सिंह। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा गिरिडीह। देवरी थाना क्षेत्र के पचम्बर टोला में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट, जिसमें कई लोग हुए घायल। न्यू समाहरण न्यायालय परिसर में उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 75 तालाबों का किया गया जीर्णोद्धार। और अचानक आई तेज आंधी बारिश ने बरसाई कहर। तेज आंधी ने कई पेड़ उखाड़े, टूटे बिजली के खंभे। देवरी थाना क्षेत्र के घसकरी टोला पचम्बा में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो जाने से एक पक्ष के बिंदेश्वरी प्रसाद सिंह बुरी तरह से घायल हो गए, जिनका इलाज फिलहाल सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि टोला पचम्बा स्थित कुल 35 डिसमिल जमीन पर कई दिनों से केस चल रहा है। साथ ही उक्त जमीन पर धारा 144 भी लागू है। इसके बावजूद आज दूसरे पक्ष के इतवारी राणा, वासुदेव राणा, तालू राणा, गोविंद राणा समेत अन्य परिवार उसी जमीन पर कब्जा करने के सिलसिले में घर बनाने का काम किया जा रहा था। दूसरे पक्ष के घायल बिंदेश्वरी प्रसाद सिंह जब राणा परिवार को रोकने के लिए पहुंचे तो ईंट और डंडा चलाकर बिंदेश्वरी सिंह के गर्दन और हाथ पर वार कर बुरी तरह से घायल कर दिया। इस बाबत घायल बिंदेश्वरी सिंह ने बताया कि कागजी प्रक्रिया के बाद पूर्ण रूप से उनके नाम पर जमीन हो चुका है। इसके बावजूद भी कई राणा परिवार द्वारा जबरदस्ती अपने काबू के बल पर जमीन को कब्जा करना चाहते हैं। घायल ने बताया कि वह बहुत पहले से उक्त जमीन पर झूठा वादा करते हुए आ रहे हैं। बताया गया कि इसको लेकर पूर्व में भी थाना में आवेदन दिया जा चुका है। आज घायल परिवार गिरिडीह पहुंचकर SP को आवेदन के माध्यम से न्याय संगत जांच कर जबरदस्ती कब्जा कर रहे व्यक्तियों पर कार्यवाही की मांग की है। जमीन खरीदी हुई वही जबरदस्ती घर बना रहे थे, उसी में पापा देखने गए थे तो उसे मारपीट हम लोग। कौन मारपीट किया? ईश्वरी राणा, तालो राणा, वासुदेव राणा, रामा राणा, गोविंद राणा, क्या चीज से राणा, अजय राणा, डब्लू राणा, भाई राणा, प्रेम राणा। कहाँ का मामला है? एक खसकरी देवरी प्रखंड। क्या चाहते हैं? SP से यही मांगे कि दोषी पर कार्रवाई किया जाए। जमीन का कहाँ का मामला है? क्या हुआ था? जमीन हम खरीद किए थे। जमीन हम खरीद किए थे। कितना जमीन खरीदे थे? जमीन है 35 डिसमिल। तो क्या हुआ? और उन लोग घर के बगल में जबरदस्ती जो दबाव कर लेता था, उसमें पहले 144 भी है। 44 में बोला उभय पक्ष को आप लोग कोर्ट जा सकते हैं। कोई पेपर वो नहीं दिखा, कारण कि पेपर था ही नहीं। इसके बाद सीलिंग एक्ट में पैसा भी जमा किया था, 10% जमा किया था। पैसा 10% में 6,500 होता, लेकिन 10,100 जमा किया था, जिसके चलते केस खारिज हुआ और पैसा वो वापस हुआ। हमारे पक्ष में फिर बिजली हुई। बिजली होने के बाद पर हमने टाइटल शूट किया। हाल फिलहाल में टाइटल शूट किया, तारीख 22 है, 22/6 डेट पड़ा है नोटिस के। इसी बीच में इन लोग फिर उसमें दीवार देने के लिए मट्टी के गिरावट से देने लगे। मना करने पहले 10 तारीख को गए। तो पहले से विवाद था क्या इस विषय पर? जमीन को लेकर पहले से विवाद? हाँ, पहले से विवाद चल रहा था। तो इसके लेकर शिकायत किए थे, आवेदन किए थे? हाँ, तो क्या कहा गया था? ये चल रहा था केस, तो उन लोग भी लड़ रहा था, हम भी जा रहे थे। वहाँ से जब डिसाइड हो गया दुर्गा पूजा समय में, उसमें हमको अपील करना था टाइटल से। पपड़वा ताड़ स्थित न्यू समाहरण
न्यायालय परिसर में उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर गिरिडीह जिले के कुल 75 तालाब पर जीर्णोद्धार और नए निर्माण से संबंधित जानकारी दी गई। बैठक को संबोधित करते हुए उप विकास आयुक्त ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा देश के सभी जिलों में 75 अमृत सरोवर तालाब का जीर्णोद्धार और नए निर्माण कार्य करने का निर्देश दिया गया है। इसी कड़ी में गिरिडीह जिले के कुल 12 प्रखंडों में तालाब निर्माण का कार्य होना है। इस बाबत बताया गया कि जिले के कुल 25 तालाब पर जीर्णोद्धार और 50 नए तालाबों का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा बताया गया कि स्वतंत्रता सेनानी व शहीदों के गाँव को इससे जोड़ा जाएगा। साथ ही तालाब निर्माण कार्य से संबंधित जमीन की जांच प्रशासनिक एवं तकनीकी दल के द्वारा की जाएगी। मेंगाबाद प्रखंड अंतर्गत जरवाड़ी पंचायत में शनिवार को अचानक तेज आंधी बारिश होने से पूरी तरह कहर बरसा दी। इस दौरान डाक बंगला चौक और आसपास के इलाकों में भी आंधी और तेज बारिश का असर देखने को मिला। बारिश के कारण लोगों को उमस भरी गर्मी से तो राहत जरूर मिली। हालांकि जरवाड़ी पंचायत में तेज आंधी के कारण जड़ सहित पेड़ उखड़कर 11,000 वोल्ट बिजली के तार पर गिरने से धड़ाधड़ कई बिजली के खंभे टूटकर सड़क किनारे गिर गए। इसके अलावा बड़े पेड़ सड़कों पर गिर जाने से आवागमन में भी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बिजली तार पर पेड़ गिरने से तार भी टूट गया, जिसके कारण बिजली भी गुल हो गयी। खैरियत यही हुई कि तेज आंधी बारिश के कारण सभी लोग अपने अपने घरों में थे। वहीं बारिश के कारण सड़कों पर भी लोग आवागमन नहीं कर रहे थे, नहीं तो बड़ी दुर्घटना भी घट सकती थी। बारिश कम होने के बाद ग्रामीणों की मदद से पेड़ की टहनी को अलग अलग काटकर सड़कों से हटा दिया गया, जिसके बाद लोग आसानी से आवागमन करने लगे। अब वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, स्वीटेड आउट जोन, कंप्यूटर क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, बोर्डिंग एंड ग्रीन कैंपस, रिच लाइब्रेरी, आर्ट इन क्लास, स्विमिंग क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्कूल, टॉप क्लासेस, ऑडिटोरियम फॉर कल्चरल एक्टिविटी, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा की कुशल प्रबंधन व प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले विद्यालय में क्लास नर्सरी से 12 तक का नामांकन प्रारंभ हो गया है, तो आप अपने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल, गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, ओसियम, सियाराम, रिडन टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की शूटिंग एंड सेटिंग के अलावा कई कंपनियों की जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मीपति, सुभाष, मीनू साड़ीज, सुमन, बेंगलोरी सिल्क, ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियाँ आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट पीस, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक, कुर्तीज का फुल रेंज मौजूद है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दरी, ब्लैंकेट, धोती भी आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन में हमारे यहाँ आपके लिए है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो खुल गया है श्री संजीव टेक्सटाइल का नया ब्रांच। यहाँ आपको मिलेगा कोट पैंट, शेरवानी, सेहरा, टाई, टोपी तथा शादी के सभी आइटम। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने समय और पैसे की बचत करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह। गिरिडीह शहर के अलकापुरी में खुल
गया है संगीता की ब्यूटी पार्लर आपके सौंदर्य में चार चांद लगाए। जी हाँ, हमारे पार्लर में यहाँ आपको ब्लीच, फेशियल, थ्रेडिंग, हेयर कटिंग, हेयर स्प्रे, हेयर स्ट्रेटनिंग, परमानेंट हेयर केराटिन ट्रीटमेंट, हेयर हाइलाइटिंग, मैनिक्योर, पेडिक्योर, ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप, एसडी मेकअप, दुल्हन मेहंदी के साथ ही यहाँ लोरियल एवं मैक क्रीम के प्रोडक्ट का उपयोग किया जाता है। हमारे पार्लर में आने वाले ग्राहकों के लिए 50% की छूट दी जा रही है। हमारे पार्लर में जरूर आए, ऑफर सीमित समय के लिए। आपके रूप में आएगा और निखार जब आएंगे आप हमारे संगीता के ब्यूटी पार्लर के द्वार। एक बार आएंगे फिर खुद को नहीं रोक पाएंगे। हमारा पता संगीतापुरी टीवीएस शोरूम के बगल में, अलकापुरी, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में फ्लैक्स और प्रिंट के क्षेत्र में जाना पहचाना नाम बरकत अली आर्ट्स। जी हाँ, गिरिडीह के स्टेशन रोड में लाइन मस्जिद के पास हमारे यहाँ आपको हर तरह का एलईडी लाइट बोर्ड, विजिटिंग कार्ड, एलईडी लेटर, स्टील लेटर, फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, IND नंबर प्लेट, शादी कार्ड, नेम प्लेट, पंप प्लेट, हैंड बिल आदि की सुविधा दी जाती है। हमारा पता है बरकत अली आर्ट, स्टेशन रोड, नियर लाइन मस्जिद, गिरिडीह। विगत 27 वर्षों से शिक्षा का अलग जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में नए सत्र के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में नर्सरी से क्लास 12 तक की पढ़ाई होती है। यहाँ योग के अनुभवी और समर्पित शिक्षक, कम्पेटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडर्न साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, सीसीटीवी कैमरा, RO वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के कुशल नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय से संपर्क करें। हमारा पता है हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर, सवेरा रोड, कचहरी चौक स्थित न्यू सम्राट ड्रेसेस में गिरिडीह के कई स्कूलों जैसे कार्मल, DAV, SSBM, हनी होली सहित सभी स्कूलों के स्कूल ड्रेस उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ शर्ट, पैंट, जीन्स, टी-शर्ट, साड़ी, धोती, सूट पीस, चूड़ीदार, सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक, टॉप, नाइटी, गरारा, सरारा, लहंगा, चुनरी, गाउन, प्लाजो, बावा सूट वगैरह का लेटेस्ट स्टॉक उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता न्यू सम्राट ड्रेसेस, कचहरी चौक, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। स्कूली शिक्षा स्वच्छता विभाग के अवर सचिव जागो चौधरी के द्वारा जिले द्वारा स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के 5 स्टार विद्यालय आदर्श उत्क्रमित मध्य विद्यालय बरसमत्ता बेंगाबाद का निरीक्षण किया, जिसमें विद्यालय के रख रखाव, स्वच्छता, पीने के पानी की स्वच्छता, हैंड वॉश यूनिट, शौचालय, वाटर हाइड्रो सीटिंग, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, स्मार्ट क्लासेस, कोविड-19 का अनुपालन और बच्चों की गुणवत्ता शिक्षा का बहुत ही बारीकी से अवलोकन किया। विद्यालय के इस तरह रख रखाव देखकर काफी प्रभावित हुए एवं उन्होंने विद्यालय की काफी प्रशंसा की। जांच दल में जिले की ओर से SPO कुमार राज, रोहित कुमार,
बालक की ओर से बीपीओ कृष्णदेव सिंह, वर्ल्ड विजन के संतोष कुमार, दिनेश कुमार और विद्यालय के अध्यापक रामदेव प्रसाद वर्मा, एसएमसी के अध्यक्ष अशोक पासवान, वासुदेव, सुरेंद्र कुमार आदि लोग उपस्थित थे। यह ज्ञात हो कि इस बार स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार में जिले की ओर से 8 विद्यालय 5 स्टार में आए हैं, जिसमें बेंगाबाद का एक आदर्श उत्क्रमिक माध्यमिका विद्यालय बरसमत्ता भी है, जिसका आज टीम के द्वारा विजिट की गई, जिसमें यह विद्यालय बहुत ही खरा उतरा है। झारखंड प्रदेश प्रशिक्षित सहायक अध्यापक प्रगतिशील मोर्चा के जिला कमेटी की बैठक शनिवार को मोर्चा के अध्यक्ष सुखदेव हाजरा की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान बताया गया कि 30 जून तक सभी प्रथम समितियों का गठन कर लिया जाएगा। बैठक के दौरान सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सहायक अध्यापकों के सर्टिफिकेट जांच के नाम पर राशि का दोहन किया जा रहा है। सरकार सहायक अध्यापक से अविलंब आकलन परीक्षा लेने का फरमान जारी करे। साथ ही सरकार द्वारा सहायक अध्यापकों के साथ किए गए सभी तरह से चुनावी वादों और कैबिनेट में पारित किए गए सारी मांगों को अविलंब लागू किया जाए। इस बार मोर्चा अध्यक्ष सुखदेव हाजरा ने बताया कि प्रमाण पत्र जांच के नाम पर प्रत्येक बार सहायक अध्यापकों से राशि की वसूली करने का धंधा बना लिया गया है। आकलन परीक्षा में सभी सहायक अध्यापक को बैठने की अनुमति दिया जाए, अन्यथा झारखंड प्रदेश प्रशिक्षित सहायक अध्यापक प्रगतिशील मोर्चा द्वारा व्यापक रूप से आंदोलन किया जाएगा। जिला सचिव नारायण कुमार दास ने कहा कि सरकार ने वादा किया था कि प्रत्येक साल 4% वृद्धि के साथ मानदेय का भुगतान किया जाएगा और अनुकंपा एवं ईपीएफ से सभी को जोड़ा जाएगा, परंतु आज तक केवल मानदेय वृद्धि के अलावे सभी मांग जस का तस बना हुआ है। मौके पर जिला कोषाध्यक्ष बस्की रमेश, ठाकुर दास, राजकुमार, मनोज कुमार शर्मा, अनिल कुमार राय, पशुपतिनाथ पांडे, भरत लाल यादव समेत कई लोग मौजूद थे। आज प्रशिक्षित सहायक अध्यापक प्रगतिशील मोर्चा जिला इकाई की बैठक स्थानीय झंडा मैदान में किया गया। हम सबों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि सहायक अध्यापकों के शैक्षणिक प्रशैक्षणिक सर्टिफिकेट का सत्यापन करने हेतु आज से पूर्व में हम लोग डीडी के द्वारा विभाग को जमा किए थे, लेकिन आज तक हम सबों की सर्टिफिकेट जांच नहीं हो पाई है। पुनः हम लोगों से मांगा जा रहा है कि सर्टिफिकेट जांच के लिए डीडी बना के दिया जाए। मैं यह सरकार से कहना चाहता हूं, विभाग के पदाधिकारियों से कहना चाहता हूं कि हम लोग पुनः एक बार सर्टिफिकेट जांच के लिए डीडी बना के हम लोग देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते इस बार हर हाल में हम लोगों की सर्टिफिकेट जाँच कर लिया जाए। लेकिन ये बार बार न कहा जाए कि सर्टिफिकेट जांच नहीं हुआ पुनः डीडी दिया जाए। इसलिए हम लोग ये अंतिम बार सरकार या विभाग को मैं कह रहा हूँ कि हम लोग इस बार देने के लिए तैयार हैं और सर्टिफिकेट जांच कराया जाए। और सरकार के सचिव के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि सहायक अध्यापकों की आकलन परीक्षा होनी है जुलाई में, लेकिन जुलाई में उन सहायक अध्यापक परीक्षा में शामिल हो पाएंगे जिनका सर्टिफिकेट जांच हो जाएगा, अन्यथा जिनका जांच नहीं हो पाएगा वो परीक्षा से वंचित रह जाएंगे। लेकिन मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि सर्टिफिकेट जांच निरंतर आपका काम है, वो करते रहिए, लेकिन हम सब सहायक अध्यापकों को परीक्षा से वंचित मत करिए और परीक्षा में सभी प्रशिक्षित सहायक अध्यापकों को एक साथ बैठाइए। जिला गिरिडीह के झंडा मैदान में सहायक अध्यापक प्रगतिशील मोर्चा जिला इकाई की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बार 2008 से ही पारा शिक्षकों से संबंधित सहायक अध्यापकों का जो सर्टिफिकेट जांच का मामला था, तो 2008 से ही जांच के लिए डीडी मांगा गया, राशि मांगी गई। विभाग को यहाँ के तमाम सहायक अध्यापकों के द्वारा डीडी दिया गया, अपना प्रशिक्षण और शैक्षणिक प्रमाण पत्र भी दिया गया। लेकिन क्या वजह जो अब तक 2008 से अभी तक जांच नहीं हो पाया है और पुनः एक चिट्ठी सरकार की आती है कि डीडी दिया जाए और जांच के लिए
सर्टिफिकेट का जांच अविलंब कराया जाए। उसके बाद ही आगामी माह जुलाई में संभावित डेट को आकलन परीक्षा आयोजित की जाएगी। उस आकलन परीक्षा में जिनका सर्टिफिकेट जांच होगा उन्हीं को बैठने के लिए दिया जाएगा। ये निश्चित तौर पे ये जो है सो ये निराशाजनक प्रतीत होता है। अगर एक भी सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा से वंचित रहेगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे। एक भी सहायक अध्यापक परीक्षा में नहीं बैठेंगे और बैठेंगे तो सभी सहायक अध्यापक बैठेंगे। जितने सहायक अध्यापक हैं सभी लोगों को बैठने की अनुमति मिले, इस पर जो है सहमति बनी। और डीडी और राशि बार बार नहीं हम लोग देंगे, क्योंकि 2 बार हम लोगों ने डीडी और नगद राशि के माध्यम से हम लोग जांच के लिए दिए हैं। अब तक जांच नहीं हुआ, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। माले के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा परिवहन विभाग में लिखित आवेदन दिया है। उन्होंने कहा, आम लोगों का बाइक और 4 चक्कर जांच जरूरी है। दुर्घटना बहुत बढ़ गई है। गांव या शहर के जो भी गाड़ी चालक हो वह हेलमेट जरूर पहने, सुरक्षा आपकी ही होगी। पुलिस बल चौक चौराहे पर गाड़ी चेक करती है कि आपके कागज सही है कि नहीं। वहीं दूसरी ओर सिन्हा ने कहा कि सरकारी कार्यालयों में भी हजारों 2 पहिया और 4 चक्के हैं, उससे भी दुर्घटना हो सकती है, वहाँ भी चोरी हो सकती है। उस गाड़ी के लिए भी सरकारी नियम है। सरकार को फंड सभी विभाग से आ सकता है। आम लोगों के साथ परिवहन विभाग की गाड़ियों के साथ सभी थाना के गाड़ियों की भी जांच हो। ऐसा करने से समानता रहेगी। सभी नियम आम लोगों के ही लिए क्यों जानना पड़ेगा। माले के एक्सपर्ट टीम सभी सरकारी विभाग की गाड़ियों को परिवहन विभाग की 2 चक्के और 4 चक्के का डिटेल्स परिवहन विभाग ऐप से जांच कर रहे हैं। इस टीम की अगुवाई माले के निशान भास्कर मनोज यादव अगुवाई कर रहे हैं। इस काम को लगभग 12 सदस्यीय टीम बनाई गई है। इस टीम का काम होगा कि सिर्फ सरकारी विभाग की गाड़ियों की डिटेल्स तैयार कर फिर परिवहन विभाग को देना, ट्रैफिक पुलिस को देना, ताकि सभी विभाग के कर्मी भी सुरक्षित रहे। सिन्हा ने कहा कि 1 सप्ताह तक पहल नहीं की गई तो माले की पूरी टीम सब विभाग की गाड़ियों का पोल करेगा। आज भाकपा माले ने परिवहन विभाग को एक लिखित आवेदन देकर यह पता करने के लिए कहा है कि गिरिडीह में भी लगभग हजारों 4 चक्का और 2 चक्का सरकारी विभाग में भी है। हम देखते हैं कि कई कार्यों में सब लगे रहते हैं और कई जो उनके अधिकारी हैं, उनके जो कर्मी हैं वो कार्य करते हैं। वो भी एक वाहन जांच के संबंध में हमने दिया है कि आप इनका भी जांच कराएं, क्योंकि सरकारी विभाग से भी यदि फंड जनरेट होता है सरकार को तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा है। हमने कई गाड़ियों का खुद से परिवहन विभाग में चेक किया। हमारे जो टीम है जैसे इसको लीड कर रहे हैं मनोज यादव जी हैं, निशांत भास्कर जी हैं। इसके अलावा 12 लोगों की एक टीम बनी है जो अलग अलग क्षेत्रों में इस पर स्पेशली काम करेंगे। क्योंकि देखिए सरकार का जो कार्य है वो अच्छा है, क्योंकि सड़क दुर्घटना जिस प्रकार हो रही है और जिस प्रकार से चोरी की वारदातें हो रही है, एकदम 100% प्रशासन अच्छा काम कर रही है कि जो हेलमेट नहीं पहने हैं उनके कागजात को जांच करती है। साथ ही साथ सभी चीज़ों का उसका जो फिटनेस है उसका ये है जांच करके उसको फाइन करती है। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।